प्लेनिंग की जाती है, दांतों की सफाई होती है, रूट सरफेसेस को प्लेन किया जाता है ताकि स्मूथ रूट्स अचीव हो। देन इसमें कॉज रिलेटेड थेरेपी होती है जिसमें कारण जो होता है जिसकी वजह से रेसेशन हुआ है उसको ठीक किया जाता है, जिसमें ओडोंटोप्लास्टी या ओक्लूजल थेरेपी या फ्रेनेक्टमी की जाती है। देन कम्स पेरियोप्लास्टिक सर्जरी, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी करके हम विड्थ ऑफ गम्स को इंक्रीज़ करते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के प्रोसीजर होते हैं जैसे फ्री जिंजाइवल ग्राफ्ट, कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्ट्स, पेडिकल सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट्स, पेपिलर रिकंस्ट्रक्शन, पाउच एंड इंटरनल टेक्निक। तो ये बहुत ही वैरायटी ऑफ टेक्निक्स हैं जो की जाती हैं। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में हम सिंपल और बेसिक टेक्निक समझाएंगे। अब आते हैं इसकी मैनेजमेंट के ऊपर कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। सबसे पहले इसके जो कॉजिंग फैक्टर्स हैं उनके हिसाब से ही इसकी मैनेजमेंट होती है। सबसे पहले प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले आता है मेल पॉलिशिंग ऑफ टीथ। अगर आपका टूथ मेल पोजीशन है तो उसके लिए आप माइनर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या आप मेजर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट आपका करिए ताकि टूथ का अलाइनमेंट सही हो, जिससे कि वो आपका रेसेशन ठीक हो। देन अगर आपका हाई फ्रेनम है तो आप फ्रेनम के लिए फ्रेनेक्टमी कर सकते हैं। अगर आपका शैलो वेस्टिब्यूल है तो आप उसके लिए शैलो वेस्टिब्यूल के लिए आप वेस्टिब्यूलोप्लास्टी कर सकते हैं। तो ये वो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जिनके लिए आप माइनर सर्जरी या माइनर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। देन अकॉर्डिंग टू द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, अगर आपका टूथ इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक है तो उस टेक्निक को ठीक किया जाए। अपने आप डेंटिस्ट से मिले, आपके डेंटिस्ट आपके दांतों के हिसाब से आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सी टेक्निक है जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। एज पर योर टीथ आपको टेक्निक बताई जाएगी, उस टेक्निक से आप ब्रश करें। कोई आपका इम्प्रॉपर रेस्टोरेशन का मार्जिन्स है तो उन मार्जिन्स को करेक्ट करेंगे ताकि वहाँ प्लाक एक्यूमुलेशन वगैरह ना हो। कोई क्लास्प या बैंड है जो आपके गम्स के ऊपर हर्ट कर रहा है तो बेसिकली उसको करेक्ट किया जाएगा ताकि वो उसको प्रेसिपिटेट ना करे आगे फ्यूचर रेसेशन को। ये चीज़ है। ये दोनों फैक्टर्स कंट्रोल करने के बाद आप एसेस करते हैं रूट्स कवरेज के लिए। अगर आपका रेसेशन ज़्यादा है, एडवांस स्टेज में है, तो फिर आप रूट कवरेज प्रोसीजर्स कर सकते हैं उसके लिए, जिनमें हम सबसे पहले उस डिफेक्ट को क्लासीफाई करते हैं कि वो डिफेक्ट कौन सा है, किस कैटेगरी का है, किस टाइप का है। उसकी विड्थ, उसकी हाइट देखी जाती है कि वो किस बेस्ट टेक्निक से वो ठीक हो सकता है। एडजेसेंट सॉफ्ट टिश्यूज़ को भी देखा जाता है। कंसर्न टूथ जहाँ पर रेसेशन है उसके जो आसपास के दांत हैं उनको देखा जाता है। अगर उनमें एडिक्वेट टिश्यू है तो उस टिश्यू को हम यूज़ करके जो दांत बीच में है उनके उसको रेसेशन को करेक्ट कर सकते हैं। देन रूट सरफेस मैनेजमेंट भी होती है। आपके रूट सरफेस जो कंसर्न टूथ का है उसको ट्रीट किया जाता है डिफरेंट मेडिसिन से ताकि वो बेटर आपके जो गम्स हम उसमें ट्रांसप्लांट करें तो वो बेटर टेकअप हो उसमें। जैसा इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, इसको फ्री जिंजाइवल ग्राफ्ट बोलते हैं। ये बेसिकली आपके मुंह के अंदर से ही पैलेट आपके तालू से टिश्यू लेके और जहाँ भी आपके रेसेशन है वहाँ पर वो टिश्यू लगाया जाता है। एक तरह से ग्राफ्टिंग होती है, आप ही का टिश्यू लेके आपके गम्स में लगाया जाता है। जैसा इस फोटो में देख रहे हैं आप कि सबसे पहले एक जिंजाइवल बेड क्रिएट किया जाता है। जहाँ पर भी आपके रेसेशन है उस एरिया में से पहले आपका एपिथेलियम रिमूव किया जाता है। टिश्यू की जो ऊपर की परत होती है उसे हटाया जाता है ताकि आपका टिश्यू एक्सपोज हो और उसके ऊपर फिर ग्राफ्टिंग की जाती है। ये ग्राफ्ट आपका ऊपर तालू से लेके और फिर इस पे लगाया जाता है, इसे सूचरिंग करके, और वहाँ पर अच्छे से स्टेबल किया जाता है ताकि वो ग्राफ्ट वहाँ पर टेकअप हो जाए। और आफ्टर 7 डेज 14 डेज ये धीरे धीरे इम्प्रूव होता है अपने कलर में और स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे कि हम कुछ केसेस आपको दिखाते हैं। ये केसेस हैं जिनमें फ्रेनेक्टमी की गई है। हाई फ्रेनम था, टेंशन टेस्ट पॉजिटिव था गम्स के ऊपर, जिसकी वजह से ये हायर फ्रेनेक्टमी की गई है। और जैसा इस फोटो में भी आप देख रहे हैं, और ये है फ्री जिंजाइवल ग्राफ्ट जिसमें आपके तालू से ग्राफ्ट लेके और नीचे आपके गम्स के ऊपर लगाया गया है, उसे सूचर किया गया है। और 1 वीक के बाद इस तरह से ये कंडीशन दिखाई देती है आपके जो ग्राफ्ट किया हुआ है, और तालू के ऊपर भी इस तरह से नज़र आता है ये। और एट द एंड ऑफ 1 मंथ वो अपने कलर और टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। आखिर में